आज 19 मार्च 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा वेतनमान, लाडली आशा बहनों का होगा प्रमोशन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा वेतनमान, लाडली आशा बहनों का होगा प्रमोशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है। इसमें मानदेय बढ़ाया जाएगा, प्रमोशन की घोषणा भी की जाएगी। नियमितीकरण पर विचार का आश्वासन दिया जाएगा। अप्रैल के महीने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की वृद्धि की घोषणा की जाएगी। इंदौर शहर में दिन भर दौड़ने के बाद यहां मेट्रो ट्रेनें करेंगी आराम। मिनी मेट्रो इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम अब उसी तेजी से चल रहा है जिस तेजी से यह शहर हर काम में दौड़ता है। लंबे ट्रैक का काफी कुछ हिस्सा तैयार होने के बाद अब उस लैंडिंग वे के 17 पिलर भी तैयार हो चुके हैं, जो मेट्रो ट्रेन को डिपो और शहर में बिछी पटरियों के बीच लाने ले जाने में काम आएगा। मेट्रो का काम जिस रफ्तार से चल रहा है उसे देख लगता है कि इस वर्ष के मध्य में जो डेडलाइन तय की गई है तब तक इंदौर को अपनी पहली मेट्रो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ते देखने का आनंद मिल सकेगा। एमपी में तहसीलदारों ने किया हड़ताल का ऐलान। मध्य प्रदेश में तहसीलदारों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। 20 से 22 मार्च तक वो हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कामकाज भी बंद रहेगा। वह ना तो किसी सरकारी संदेश का आदान प्रदान करेंगे और ना ही अपने डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर कोई दस्तावेज बनाएंगे। बता दें कि तहसीलदार प्रमोशन समेत अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाईवे और पुल पुलियों के नजदीक 150 से अधिक रेत खदानें बंद है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 150 से अधिक रेत खदानें स्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ये वह खदानें जो नेशनल या स्टेट हाईवे, बांध, पुल या पुलिया और ऐतिहासिक धरोहर के आसपास है। रेत खनन नीति 2023 में ऐसे स्थानों के 1 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह के उत्खनन पर रोक लगाई गई है। यह नीति लागू होने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में इस प्राविधान के अंतर्गत ही खदानें नीलाम की जाएंगी। एमपी के सभी धार्मिक शहर होंगे डेवलप। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने धार्मिक शहरों को विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के साथ शहरों का भी कायाकल्प किया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों के मुताबिक प्रदेश के धार्मिक शहरों को लेकर पहली बार ओमकारेश्वर मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर धार्मिक स्थलों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बोले दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई प्रावधान नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई प्रावधान नहीं है। अब बाबा जी ही बताए कि उन्हें भारतीय संविधान पर भरोसा है या नहीं। जो उनके पास जो कथा सुनने चाहते हैं वो भी बताए। अगर नहीं है तो सभी बीजेपी विधायक मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बोले सीएम शिवराज, राहुल गांधी से समझदार तो बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व है और उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है। ऐसे नेता को कांग्रेस वाले जबरन राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। राहुल बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, यह तो आपको संसद में भेजने वाली जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से समझदार तो बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता हैं। शपथ परेड में शामिल हुए बीएसएफ के 197 नवारक्षक। सीमा सुरक्षा बल के इंदौर की बिजासन रोड स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को नवारक्षक व ट्रेडमैन बैच संख्या 190 व 191 की कुल 197 नवारक्षकों की शपथ परेड का आयोजन किया गया। समारोह में बीएसएफ CSWT व सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक के गुलिया मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा कमांडेंट ललित कुमार हुरमाड़े व द्वितीय कमान अधिकारी सौरभ जायसवाल मौजूद थे। नवारक्षकों ने परेड के दौरान मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके अलावा आरक्षकों ने राष्ट्र ध्वज को साक्षी रखकर अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा के साथ करने व देश की रक्षा की शपथ ली। प्रदेश में 64 करोड़ की लागत से बनेंगे 17 गोवंश वन्य विहार। प्रदेश में कुछ जगहों पर राष्ट्रीय और प्रदेश राजमार्गों पर घूम रहे गोवंशों को आश्रय देने के लिए 64 करोड़ 60 लाख की लागत से 17 गोवंश वन्य विहार बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिलों में जगह देखने के लिए कलेक्टरों द्वारा सर्वे शुरू कर दिया है। जगह मिलते ही इनका निर्माण शुरू किया जाएगा। इन गोवंश वन्य विहारों का निर्माण पूरा होने से सड़कों पर गोवंश की समस्या कम होगी और
हादसों में कमी आएगी, किसानों की फसल के नुकसान को रोका जा सकेगा और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि राजधानी सहित प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर लगभग 8.5 लाख मवेशी घूम रहे हैं, जो कि हादसे के साथ ही किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने का कारण बनते हैं। मध्य प्रदेश में 25 मार्च से शुरू होगी चना और मसूर की एमएसपी पर खरीदी। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में 25 मार्च से नाफेड चना, मसूर और सरसों की एमएसपी भाव पर खरीदी शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही नाफेड द्वारा तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश में चना और मसूर की बिक्री बंद कर दी गई है। राजस्थान में गेहूं बिक्री के लिए 15 मार्च, सरसों चना के लिए 25 मार्च से पंजीयन शुरू किए गए हैं। राजस्थान में 20 मार्च से गेहूं और 1 अप्रैल से सरसों चने की सरकारी खरीद शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए अगले सप्ताह से चना की आवक घटने पर कीमतों में कुछ मजबूती आ सकती है, क्योंकि इन दिनों चना समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। कई किसान समर्थन मूल्य पर चना तुलवाने में ज्यादा रुचि ले सकते हैं। बैंकों और आधार केंद्रों पर भी उमड़ रही लाडली बहनों की भीड़। लाडली बहना योजना के कार्यान्वयन को लेकर जितनी संजीदगी शासन प्रशासन दिखा रहा है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह महिलाओं में है। योजना का लाभ के लिए पात्र बहनों को लग रहा है कि पहली बार कोई सरकार उनके खातों में सीधे पैसे भेजेगी। इससे पैसे से वो अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा कर सकेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराने महिलाओं की लंबी कतारें आधार पंजीयन केंद्रों और बैंकों पर देखी जा रही है। योजना को लेकर मुस्लिम समाज की बहनों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि सरकार ने 5 मार्च को महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर 1000 रुपए प्रति माह प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की। योजना के लिए आवेदन 25 मार्च से शुरू हो सकेंगे। इससे पहले महिलाओं को अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराना है, इसलिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सुधरवाने, नाम, समग्र आईडी और बैंक खाते के अनुसार करवाने लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं सुबह से ही आधार पंजीयन केंद्रों पर जुट रही है। प्रदेश के 24 लाख में से 18,000 विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर प्रश्न पत्र तैयार होगा। प्रदेश के विद्यार्थी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश में 12,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों के साथ निजी और मदरसों के करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें से 427 निजी स्कूलों के 18,320 विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से भाषा विषय की प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। निजी स्कूलों ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लेकर विरोध जताया है। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा कराने के लिए विकल्प चयन के लिए कहा था। बता दें कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 मार्च से प्रारंभ होकर 3 अप्रैल तक आयोजित होगी। इंटरनेट मीडिया पर बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वाला आरोपित गिरफ्तार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक मामले में शनिवार को भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित मंडीदीप का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक बैंक पासबुक, एक मोबाइल फोन एवं 2 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। आरोपित ने माशिम का लोगो इस्तेमाल कर टेलीग्राम ऐप पर समूह बना रखा था और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित अभी तक लगभग 600 लोगों से अपने खाते में ऑनलाइन रकम डलवा चुका है। 2 और एयरक्राफ्ट करियर होंगे नेवी में शामिल, चीन को देंगे टक्कर। तेजी से खुद को अपग्रेड कर रही है स्वदेशी हथियार युद्धपोत और पनडुब्बी बनाई जा रही है। नौसेना आईएनएस विक्रांत की तरह एक नया एयरक्राफ्ट करियर बनाने जा रही है, जो ठीक उसी आकार, वजन और डिप्लेसमेंट का होगा, लेकिन ज्यादा आधुनिक, ताकतवर और घातक होगा। अभी भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत है। पहला आईएनएस विक्रम आदित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल है। विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट करियर बनने से हम चीन की नौसेना की बराबरी कर लेंगे। उसके पास भी 3 एयरक्राफ्ट करियर है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पीएनबी खाता धारकों की खुशी का नहीं ठिकाना, क्लिक करते ही मिल रहा 10 लाख रुपए का फायदा। पंजाब नेशनल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को अब बम्पर फायदा मिल रहा है, जिसके लिए लोग उतावले हो रहे हैं। इसमें आपको 10 लाख रुपए का लाभ घर बैठे पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो पीएनबी की अकाउंट पासबुक होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बैंक रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ स्वास्थ्य जांच पैकेज, दुर्घटना बीमा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लाउंज कार्यक्रम और कैशबैक सहित कई फायदे प्राप्त कर सकते हैं।
एमपी के बालाघाट में चार्टर प्लेन क्रैश, दोनों पायलट की मौत। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शनिवार दोपहर को एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। विमान में एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार थे, दोनों की मौत हो गई। एक की बॉडी दो चट्टानों के बीच जलती हुई नजर आई। हादसा बालाघाट जिले के लांचियो किरनापुर के बीच भकुटोला कुसमारा की पहाड़ी पर हुआ। एटीसी गोंदिया के एजीएम कमलेश मेश्राम ने बताया कि घटना में ट्रेनी पायलट रुक्षंका वर्सुका और इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत हो गई है। चंबल नदी में बड़ा हादसा, करौली माता के दर्शन करने जा रहे 17 श्रद्धालु बहे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी पार करते समय 17 श्रद्धालु पानी में बह गए हैं। इनमें से 8 लोग तैरकर राजस्थान की तरफ बाहर निकल आए, जबकि 7 लोग पानी में डूब गए। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों ने 3 लोगों के शवों को पानी से बाहर निकाल लिया है। वहीं अब तक 4 लोग लापता है। घटना टेंट्रा थाना क्षेत्र स्थित रायडी राधेन घाट की है। चंबल में डूबने वाले सभी श्रद्धालु शिवपुरी जिले के बताए गए हैं। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर वार। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि आज कुछ लोग भारत को नीचा दिखाने की बात करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ अशुभ होता है तो काला टीका लगाने की परंपरा होती है। कुछ लोगों ने इन शुभ मुहूर्तों में काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है, इसलिए कि नजर न लग जाए। सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। सरकार ने इसमें से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है, ताकि 1 करोड़ 1 लाख निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सके। भोपाल से रायपुर तक हवाई सफर आसान, रोज संचालित होगी उड़ान। भोपाल से रायपुर तक का हवाई सफर अब और आसान हो जाएगा। इस रूट पर संचालित इंडिगो की उड़ान 27 मार्च से सप्ताह के सभी 7 दिन संचालित होगी। अभी तक यह उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होती है। गौरतलब है कि भोपाल से रायपुर के बीच सबसे पहले एलायंस एयर ने सीधी उड़ान शुरू की थी। कंपनी की उड़ान जयपुर से भोपाल आकर बाद में रायपुर जाती थी। वापसी में यह उड़ान रायपुर से भोपाल आकर जयपुर रवाना होती थी। यह उड़ान 4 साल पहले बंद कर दी गई। इसके बाद जेट एयरवेज ने डायरेक्ट उड़ान शुरू की, लेकिन यह कंपनी ही बंद हो गई। हाल ही में इंडिगो ने इस रूट पर सीधी उड़ान शुरू की है। यह उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को संचालित होती है। क्रूड ऑयल में नरमी, $66 तक पहुंचा भाव। एमपी के इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड में 2.32% की गिरावट हुई है। वहीं WTI 2.36% की गिरावट के साथ शनिवार को $66.74 प्रति लीटर पर कारोबार कर रहा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में ईंधन के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। विभिन्न शहरों में फ्यूल के रेट भी अलग देखे गए। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में औसतन 0.27% की गिरावट हुई है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 6 पैसे की वृद्धि के साथ 108 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी कांग्रेस। तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देगी ये खास संदेश। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, विपक्ष के तेवर भी तल्ख नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में आगामी 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी, क्योंकि 20 मार्च 2020 को ही कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ को सरकार गिरने की वजह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल हाथ से सत्ता जाने के बाद से लगातार कांग्रेस इस दिन को खास बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को याद दिलाकर सिंधिया समर्थकों और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रहती है। इसलिए कांग्रेस संगठन ने 20 मार्च को पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। छात्रों के लिए जरूरी खबर। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर सीबीएसई ने जारी किया अहम नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। साथ ही कुछ स्कूलों को चेतावनी भी दी है। दरअसल हाल ही में बोर्ड ने सभी विद्यालयों को एकेडमिक कैलेंडर अपनाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होना था, लेकिन कुछ स्कूलों ने निर्धारित तारीख से पहले ही सत्र का आरंभ कर दिया है। सर्कुलर में सीबीएसई ने बोर्ड से जुड़े स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्थानों के प्रमुखों को अलर्ट किया है। उन्हें हर साल 1 अप्रैल से पहले शैक्षणिक सत्र शुरू करने से बचने की सलाह दी है।
एमपी में बरसेगी आफत, अलर्ट जारी। एमपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। मार्च महीने की शुरुआत से ही कई बार प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिर चुके हैं। बीते दिन सुबह में कई जिलों में बर्फ की चादर छा गई। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 22 मार्च तक ऐसी मौसम की आशंका जताई है। इससे पहले 20 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी किया गया था। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है और हमें खुशी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।